हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में। ये डायोड हम जनरली बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। अपनी जनरल लाइफ में हमने बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे देखे हैं जहाँ पर एलईडी लगी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की एलईडीज़ मींस डिफरेंट कलर की एलईडी क्या हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये सब चीज़ क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, क्या कंस्ट्रक्शन होता है एलईडी का, और ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से कैसे डिफरेंट होती है, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें एलईडी की, तो ये एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, बट जो मटेरियल है, जिस मटेरियल से बनता है जो डायोड, वो डिफरेंट होता है। मतलब वो नॉर्मल सिलिकॉन और जर्मेनियम नहीं होता है। ओके, सो लाइट इमिटिंग डायोड फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। जब हम इसे पी टर्मिनल को पॉजिटिव से एन टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा। चार्ज कैरियर्स का रिकॉम्बिनेशन होगा, वो एनर्जी रिलीज करेंगे। जो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड होता है वहाँ पे करंट फ्लो होता है, बट एलईडी में, लाइट इमिटिंग डायोड में, वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है लाइट की फॉर्म में। तो जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, जैसे ही आपने फॉरवर्ड बायसिंग की, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, एन को नेगेटिव से कनेक्ट किया, चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो देखिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो रहा है। जैसे ही रिकॉम्बिनेशन होगा, आपकी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो ये जो फोटॉन्स निकल रहे हैं यहाँ पे, दीज आर फोटॉन्स। सो ये आपके लाइट फॉर्म में आपको दिखते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ इमिटिंग लाइट इन रिस्पॉन्स टू इट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी पोटेंशियल आपने अप्लाई किया उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं, और जो एनर्जी निकल रही है लाइट की फॉर्म में, और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। तो ये पूरी प्रोसेस जो है उसको हम इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। अगर हम एलईडी के सिंबल की बात करें तो ये नॉर्मल पीएन जंक्शन पीएन डायोड की तरह है, बट ये जो एरो हैं, ये एरो शो कर रहे हैं कि एनर्जी आपकी इमिट हो रही है आउटर इन्वायरमेंट में। तो जब जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और वो किस फॉर्म में रिलीज होगी? लाइट की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि इस फिगर से आप ये समझ सकते हैं कि सपोज जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड, मींस हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में जब वो आएंगे होल के साथ कंबाइन होने के लिए, तो एनर्जी रिलीज होगी। देखिए ये जो फोटोन रिलीज हो रहा है, जो मैंने अभी इससे पहले फिगर में भी आपको समझाया था, तो ये फिनोमिना है लाइट इमिटिंग डायोड का। अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही होते हैं, बट इनके लिए जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो गैलियम, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, ये होता है। ओके, सो द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज सिमिलर टू नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड एक्सेप्ट गैलियम, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम मटेरियल अगर हम यूज़ करते हैं तो वो लाइट इमिट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम जो मटेरियल यूज़ करते हैं लाइक आर्सेनिक, फॉस्फोरस, these materials are capable for the functioning of, or the for the operation of this LED. Okay, so silicon or germanium is not used for constructing LED. They do not emit energy in the form of light. इस फिगर में हम ये समझ सकते हैं कि ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, और ये एक्टिव रीजन मींस जो डिप्लीशन रीजन है आपका, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का और होल्स का, और यहीं से आपके फोटोन रिलीज हो रहे हैं। दैट्स वाई इसको हमने यहाँ एक्टिव रीजन बोला है।
तो देखिए यहाँ पे ये फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो ये जो बीच का जो रीजन है दैट इज कॉल्ड एक्टिव रीजन. सो दिस एक्टिव रीजन is present in between the n type and p type semiconductor layers. ओके. अब कौन से ऐसे वो मटेरियल्स हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल है जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर की एलईडीज मिलती हैं. सो द कलर ऑफ द इमिटेड लाइट इज डिपेंडेंट और डिपेंड्स ऑन द मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्टिंग द एलईडी. तो जिस तरीके का मटेरियल आप यूज़ करेंगे या जिस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको कलर एलईडी का मिलेगा. सपोज अगर आप गैलियम आर्सेनाइड यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको रेड और इंफ्रारेड लाइट प्रोवाइड करेगा. गैलियम नाइट्राइड एलईडीज emit ब्राइट ब्लू लाइट. गैलियम फॉस्फाइड एलईडी emit रेड, येलो एंड ग्रीन लाइट. एल्युमिनियम गैलियम फॉस्फाइड एलईडी emit ग्रीन लाइट. ये सारे मटेरियल्स के कॉम्बिनेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट टाइप की एलईडीज बनाने के लिए. अगर हम एलईडी की ऑपरेटिंग कंडीशंस की बात करें तो एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग जो होती है वो 1 वोल्ट टू 3 वोल्ट होती है और करंट रेटिंग 200 मिली एम्पियर टू 100 मिली एम्पियर. कितनी एनर्जी रिलीज होगी वो डिपेंड करता है कि उस डायोड के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है. ओके. सो जो इंटेंसिटी होगी लाइट की वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी द अमाउंट ऑफ फॉरवर्ड करंट फ्लोइंग थ्रू द एलईडी. नेक्स्ट एडवांटेज क्या है एलईडी के? डेफिनेटली बहुत सस्ती है, रेडीली अवेलेबल मीन्स आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, वो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको जस्ट उसे यूज़ करना होता है. हर टाइप की अवेलेबल है मींस अगर आपको रेड चाहिए, आपको ब्लू चाहिए, येलो चाहिए, इंफ्रारेड के लिए चाहिए तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में. साइज़ में स्मॉल होती हैं, बहुत ही कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं, ऑपरेट्स वेरी फास्ट. इनका जो स्विचिंग टाइम होता है दे कैन बी टर्न ऑन एंड ऑफ वेरी लेस टाइम. तो आप देखते हैं दिवाली में मैक्सिमम जो आपकी लाइट्स होती हैं डेकोरेटिव लाइट्स वो मैक्सिमम एलईडी से ही बनती हैं. कोई टॉक्सिक मटेरियल नहीं होता है इसमें. और अब तो मैक्सिमम जो भी आप बल्ब देखते हैं जो हमारे घरों में यूज़ होते हैं वो सारे के सारे एलईडी बल्ब्स ही हैं क्योंकि वो बहुत ही कम पावर को कंज्यूम करते हैं. लाइक आप एक 5 वॉट का एलईडी बल्ब देखेंगे तो वो भी आपको एक अच्छी रोशनी देता है. और लास्ट वन इज दैट एलईडी कैन एमिट डिफरेंट कलर ऑफ लाइट. तो आप अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ नॉर्मल एडवांटेजेस थे एलईडी के जो जनरली हम पढ़ते हैं. डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो दे नीड मोर पावर टू ऑपरेट देन नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड. तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से डेफिनेटली इनको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है. एंड देयर luminous efficiency is also very low. ये कुछ एप्लीकेशन है एलईडी के. सो बहुत सारी जगहों पे जैसे मैंने आपको बताया कि हम जनरल डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर, और आप कह सकते हैं मैक्सिमम एप्लीकेशंस ऐसे हैं अप्लाइंसेज इलेक्ट्रॉनिक जहाँ पर हम एलईडी यूज़ करते ही करते हैं. एटलीस्ट इंडिकेशन के लिए एज ए इंडिकेटर आपको एलईडी कहीं ना कहीं लगी हुई दिख जाएगी. तो ये वो एग्जांपल्स हैं. तो आज के लेक्चर में हमने एलईडी को समझा, उसके बेसिक, वो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड से कैसे डिफरेंट होती है, मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है डिफरेंट कलर की एलईडीज़ बनाने के लिए, और एलईडी का ऑपरेटिंग प्रिंसिपल क्या है. तो एलईडी हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करती है, मटेरियल पे डिपेंड करता है कि लाइट कौन सी वो एमिट करेगी, और बहुत सारे एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है. यहाँ पे हमें दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है. फर्स्ट ये कि वो फॉरवर्ड बायस में काम करती है, दूसरा ये एनर्जी इमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट.
यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ओके, सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।